Good morning, guys. Today is 10th of May and the time is 9:21. What we have done is we have taken a strangle position 14,900 and 14,950. आप फ्राइडे आपने मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल देखा था एंड आज का जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है एंड आई एम गोना एक्सप्लेन दैट इन अ बिट. एंड मार्केट जब तक 14,950 क्रॉस नहीं करता है वी आर नॉट गोना शिफ्ट दिस 14,900 पुट्स, बट 14,950 टच होते ही वी गोना शिफ्ट दिस 14,900 puts to some of the 14,900 puts to 14,950. Markets are looking extremely strong, and similarly in Bank Nifty account we are sitting on a 33,200 straddle which has already given around 25 points of decay. And yeah, today's option premium behavior will be exactly like a Tuesday. It will behave exactly like Tuesday because इस बार का expiry जो है Wednesday पे है. ओके लेट हमने क्या किया है, जस्ट बिकॉज द मार्केट इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग, तो जस्ट बिकॉज मार्केट इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग व्हाट वी डिड इज वी शिफ्टेड सम ऑफ द क्वांटिटी समवेयर अराउंड 40% ऑफ द क्वांटिटीज टू 14,950 सो दैट अगर ये कॉल्स अगर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो भी जाता है देन विल हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द पुट साइड टू अब्सॉर्ब दैट कॉल साइड आईवी एक्सपेंशन. And in the Bank Nifty account, we are up by around 30 points, 35 points. So I'll explain you when the adjustments will happen. The first thing is once we start heading the day's low and once we start heading this resistance point, यहाँ पे जो daily pivot जो दिख रहा है, so this resistance जब नीचे क्रॉस कर देता है, then we might have to do some rapid adjustments. But अब तब तक we don't need any rapid adjustments to be done. Yes, जैसे हमने पुट को शिफ्ट किया है, the market is coming down and this put is slightly giving us the loss. But just because we have shifted only 40% of the puts and not the entire puts, अगर मैंने पूरा क्वांटिटी 14,900 पुट से 14,950 पुट्स को अगर मैंने पूरा क्वांटिटी शिफ्ट करता, then yes, these puts would start bleeding massively. So unless now 14,950 or 14,960 is not completely taken out, I'm not going to shift any of these puts to 14,950 because जितना हम अग्रेसिवली एक स्ट्राइक को ऊपर लेके जाते हैं उतना हम रिवर्सल रिस्क को लेते हैं. रिवर्सल रिस्क बोले तो क्या, वी आर थिंकिंग दैट द मार्केट इज हेडिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू हेड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा ये एक्सपेक्ट करके हम पुट्स को या कॉल्स को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करते जाएंगे. बट इमीडिएटली अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर इमीडिएटली मार्केट रिवर्स होना शुरू कर देता है, देन द रिवर्सल रिस्क इज रियल एंड इट्स गोना बर्न अस. सो इसके ऊपर भी हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं. So we are up by around currently 5 points. So the moment we are up by 10 points, I think we are gonna close the day because the call side IV expansion might be troubling us today as well. Friday भी ऐसा ही हुआ था. हमने almost, अगर आप Friday के वीडियो जाके देखोगे, you'll understand that मैंने 12 o'clock के आसपास exit किया था. Not because I didn't find the market suitable, but because of me going out and not being able to execute the orders using phone. But 12 o'clock से लेके 3 o'clock तक there was absolutely no decay because call side का जो IV था वो IV spike हो गया and whatever decay it was supposed to give it didn't give. So that's why मैंने वीडियो का कैप्शन भी रखा कि early exit but no regret. जब तक बैंक निफ्टी 33,300 को एक कन्विक्शन के साथ ब्रीच नहीं करता ऊपर की तरफ, then I don't think there is any need to adjust this position. And at the same time जब तक 33,000 को नीचे की तरफ से ब्रेक नहीं करता, बिकॉज वी हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट डिसेंट प्रीमियम्स, 400 रुपीज प्रीमियम्स कलेक्ट किए हैं. सो दिस 400 प्रीमियम विल गिव अस अनदर 220 रुपीज टुवर्ड्स द स्टॉप लॉस. वी एटलीस्ट कैन हैंडल बैंक निफ्टीज मूवमेंट अप टू 300 पॉइंट्स ऑन ईदर साइड. तो ऊपर 300 पॉइंट एंड नीचे 300 पॉइंट डेफिनेटली हैंडल कर सकते हैं एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड द रेंज दैट आई एम फॉर्मिंग फॉर बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी का एडजस्टमेंट पॉइंट है 33,300 एंड 33,000. 33,300 मैंने क्यों रख रहा हूं, हम तो 33,200 पे बैठे हैं, तो 100 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो मैं वाई एम आई एग्जिटिंग. दैट इज बिकॉज अगर 33,300 को मार्केट क्रॉस करता है इट मींस दैट इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम यस्टरडेज हाई. तो अगर जब भी ब्रेकआउट आता है द मार्केट इज पॉइज्ड टू मूव हायर और भी आगे जा सकता है, दैट टू विथ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, द आईवी ऑफ दीज कॉल्स जो 392 पे जो ट्रेड कर रही है कॉल्स, इट कैन स्पाइक अप टू 600-700 इन नो टाइम. तो दैट्स व्हाई द मोमेंट वी स्टार्ट हेडिंग अबव 33,300 वी विल बी कमिंग आउट ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रैडल.
चाहे कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है. सो विल बी प्लेइंग बाय द रूल्स. And Nifty is also fine. Nifty is also kind of halting at the higher levels. So Nifty can also give a breakout towards the higher side. But Reliance क्या किया है? Reliance is well within yesterday's range. The only thing we have to look at today is Bank Nifty. Nifty IT भी yesterday के range के बीच में ही फंसा हुआ है. Reliance भी yesterday के range के बीच में ही फंसा हुआ है. The two things which are giving strength to Nifty are HDFC and Bank Nifty. Okay, we came out of even the Bank Nifty positions. So our trade just lasted for 16 minutes and we have already collected decent amount of premiums now. So अगर और प्रीमियम्स कलेक्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, बिकॉज सी लुक एट दिस, जब तक मार्केट नीचे जाता रहता है दिस पुट विल कीप एक्सपेंडिंग एंड दिस कॉल हैज नथिंग टू दिस कॉल हैज नथिंग टू गिव अप. ऑलरेडी 0.9 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है. सो दिस विल बिकम जीरो एट द एंड ऑफ थर्सडे शाम को ये होके जीरो हो जाएगा. सॉरी, वेंसडे, इस बार वेंसडे एक्सपायरी है. अगर और प्रीमियम्स कलेक्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, बिकॉज सी लुक एट दिस, जब तक मार्केट नीचे जाता रहता है दिस पुट विल कीप एक्सपेंडिंग एंड दिस कॉल हैज नथिंग टू गिव अप. ऑलरेडी 0.9 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है. बट लुक्स लाइक द मार्केट इज पॉइज्ड टू कम डाउन, बिकॉज ये जो कैंडल का जो स्ट्रेंथ है, दिस शुड नॉट बी द स्ट्रेंथ ऑफ अ कैंडल इन एन अप ट्रेंड. जब भी गैप अप करके इतना बड़ा गैप अप करके when we are heading higher, we should not see a candle of this wide range. इतना wide range का कैंडल हम देखना नहीं चाहिए. And because of which I was a bit concerned and I pulled out of the positions. We'll wait for some time to actually re-enter. अगर ये breach कर देता है then even 14,850 is definitely on the cards. Okay, जैसे मैंने कहा था, I took the position back. तो 14,900 and 950 का अगेन सेम पोजीशन मैंने लिया है. लास्ट अ पॉइंट टू स्लिपेज बट दैट्स ओके. एंड पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा देते हैं. सिंस इट्स एट 92, इट शुड नॉट स्पाइक अबव 120 एंड इट शुड नॉट आल्सो स्पाइक अबव 120. तो 120 एंड 120 का स्टॉप लॉस हमने लगा के बैठे हैं. Some people ask me in the comment section that what is the significance of this 0.4? क्यों मैं हमेशा स्टॉप लॉस में मतलब एक 0.4 लगाता हूँ? Why do I put 120.4, 107.4, 109.4? मैं 0.4 क्यों लगाता हूँ? There is no good reason behind it. Usually क्या होता है? Whenever you keep the stop loss at round numbers, एक मान लो 120, 130, 150, 70, ऐसे round numbers पे जब भी आप stop loss लगाते हैं, so what actually happens is there are good number of orders at those points. उस point पे काफी ज्यादा orders रहते हैं and because of which we'll be in the herd. तो उस herd से हमको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? We'll slightly keep our orders slightly away from that. तो अगर points wise if we lose let's say 3 or 4 points from here, अगर 3-4 points अगर lose कर देता है then we'll be out of the positions. तो yeah, expecting another 5 points of decay. That's it, nothing more than that. Throughout the day I'm expecting 5 points of decay. So actually the risk reward wise it's not in my favor to trade now, because the premiums are like super cheap. Dirt cheap premiums मिल रहा है. So these can expand to 100 and 100 in like no time. So देखते हैं what can be done. Already the time is close to 11 o'clock and हमारे जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से पहले ही खत्म हो गया था. That is when Nifty looked like it's gonna break the day's low. तो जब day's low को breach किया, the price action क्या दिख रहा था? Price action it clearly seemed bearish. तो lower low बना के, lower high and lower lows बना के, 1 second, yeah, clearly lower low and lower highs बना के it was heading down and the next support was somewhere around 14,850 levels. But हमारा जो था put 14,900 पे था and call 14,950 पे था. तो the 14,950 call definitely wouldn't have supported the expansion in the puts. So that's why either हम adjust करना चाहिए था या हम completely close करना चाहिए था. And I decided to close it because ये जो
50 पॉइंट का जो स्ट्रैंगल है, 50 पॉइंट का जो स्ट्रैंगल है, इट्स ऑलरेडी वर्थ सो लेस, काफी मतलब लो प्रीमियम्स है। एंड अगर कुछ बड़ा मोमेंट्स आ जाता है कि दीज प्रीमियम्स विल स्पाइक अप, तो फर्स्ट थिंग इज द रिस्क रिवॉर्ड वाज नॉट इन आवर फेवर, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, अगर आप लास्ट 8 मंडेज को देखते हैं तो 7 आउट ऑफ 8 मंडेज सॉ ह्यूज मूव्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिस्टिकली तो वीकेंड पे ऑलरेडी देयर हैज बीन अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूज फ्लो इनटू द मार्केट, मतलब पूरा वीकेंड में कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आ रहा है। सो इट डिपेंड्स लाइक हाउ द मार्केट्स गोना इंटरप्रेट इट। नाउ मार्केट हाइंडसाइट पे ऐसे लगा कि हाँ भाई मार्केट साइडवेज है, बट अगर आप जब इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं, ये पॉइंट पे जस्ट अ मिनट, हाँ ये पॉइंट पे जब आप देखते हैं, इट क्लियरली लुक्स लाइक अ ब्रेकडाउन, राइट। 1 2 3 एंड 4 ये ब्रेकडाउन जैसे दिख रहा था, बट ऑफ कोर्स इट फाउंड डिमांड एट द हायर लेवल्स एंड ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है। दैट्स नॉट एन इशू। हाइंडसाइट पे हमको पता चला कि हाँ ठीक है, मार्केट लुक्स लाइक साइडवेज, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको जो डिसीजन लेना था प्योरली इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए जो हमको पोजीशन पे एडजस्ट करना था, पोजीशन को क्लोज करना था, जो भी करना था वो हमने किए हैं। एंड इवन आफ्टर दैट, आफ्टर वी एग्जिटेड, वी कैप्चर्ड अराउंड 9 पॉइंट्स ऑफ डीके, एंड हम एग्जिट करने के बाद वी गॉट अनदर 7-8 पॉइंट्स ऑफ डीके, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स डीके फिर से मिल गया है। यू नो देयर इज नथिंग टू रिग्रेट अबाउट, क्योंकि अगर हम रहते तो इतना मिलता, अगर हम ये होल्ड करते तो इतना मिलता, नहीं। फर्स्ट थिंग कम्स रिस्क मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट्स। तो ठीक है, हमने और थोड़ा बहुत डीके को हमने मिस किया है, मे बी वी वुड हैव बीन सिटिंग एट लाइक 35,000 और इवन 40,000 फॉर दैट मैटर। 35,000 तक तो मिल ही जाता था, एंड इट्स नॉट सच अ बैड आउटकम बिकॉज 20,000 इज ऑलमोस्ट लाइक 1% से थोड़ा ज्यादा ही था, बिकॉज द कैपिटल डिप्लॉयड वाज समवेयर अराउंड 16 lakhs और समथिंग, सो मोर देन 1% वी मेड ऑन दिस अकाउंट। बैंक निफ्टी पे मैं क्लियरली बताया था कि जैसे मार्केट 30,000 लेवल के आसपास आएगा तो आई माइट लुक एट बुकिंग द बैंक निफ्टी अकाउंट। एंड अगर बैंक निफ्टी पे भी रहते थे तो देन ऑल्सो वी वुड हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स मिलता था, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू रिग्रेट एज लॉन्ग एज वी आर रिस्क मैनेजिंग। सो आई थिंक this is the end of my trading session, guys. 23k for the day, close to 23k, yes, 23k for the day, and I'll see you guys tomorrow. कल शायद रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहेगा, बिकॉज टुमारो दो इट्स ट्यूसडे, द प्रीमियम बिहेवियर विल बी लाइक वेंसडे। तो कल आएंगे एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू।